पिछले 8 महीनों से एक अदृश्य वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसने तबाही मचा के रखी हुई है। आप लोग भी हमसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर फुल एंड फाइनल कोरोना की वैक्सीन आएगी कब। आप लोगों में से कई लोग हैं जो इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हर दिन कोई ना कोई कोरोना पे अपडेट आता रहता है। लेकिन मैं आपसे आज कहूंगी कि पूरी दुनिया भर में 33 ऐसी वैक्सीन कंपनियां हैं जो अपने ह्यूमन ट्रायल में चल रही हैं, और यही वजह है कि हर दिन इस पर कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। लेकिन आज जो मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ, ये एक बड़ी खबर है। इसमें सिर्फ एक वैक्सीन के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें आज हम 3 वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जिसमें 90% तक सकारात्मक रिजल्ट रहे हैं कोरोना को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आज हम आपके लिए वीडियो पेश कर रहे हैं वो किसी न्यूज अपडेट या फिर किसी के स्टेटमेंट पर आधारित नहीं है, बल्कि आज जो वीडियो हम आपके लिए पेश करने वाले हैं वो तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित है। दरअसल एक कंपनी है जो कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया भर की वैक्सीन की प्रोग्रेस पर नजर रखती है और इसका नाम है एयरफिनिटी लिमिटेड। इसके मुताबिक अमेरिका में 3 ऐसी वैक्सीन कंपनियां हैं जो कि अपने एडवांस स्टेज में हैं और इनके नतीजे भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। और इनमें से एक ऐसी वैक्सीन है जिसके नतीजे 90% तक सकारात्मक रहे हैं, जो कि अच्छे साइंस है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, कौन कौन सी वो कोरोना की वैक्सीन है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका में इतनी हड़बड़ी क्यों है वैक्सीन को मार्केट में उतारने की? दरअसल 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा और सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। 1,65,000 से ज्यादा मौतें अमेरिका ने देखी और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों को खुश करना चाहते हैं कोरोना की वैक्सीन के जरिए। एयरफिनिटी लिमिटेड के मुताबिक अमेरिका सबसे पहले उस वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है जो कोरोना की रोकथाम कर सके। यानी वैक्सीन लगाने के बाद आपको किसी और से कोरोना संक्रमण फिलहाल कोरोना काल में नहीं होगा। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अमेरिका की ओर से सबसे पहले आ सकती है। हालांकि कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कब तक रहेगी, इसके लिए वैक्सीन पर काम होता रहेगा। इस वैक्सीन में कोई भी किसी तरह के बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। यही नहीं, सितंबर के आखिर तक ब्रिटेन को 3 करोड़ डोज भी मुहैया कराई जाएगी और धीरे धीरे बाकी देशों में भी वैक्सीन पहुंचेगी। दूसरा प्रमुख फैक्ट, अमेरिका में बन रही बाकी 2 वैक्सीन भी मानव परीक्षण में बेहतरीन नतीजों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये दोनों वैक्सीन भी ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में है। इनका नाम है मॉडर्ना और फाइजर। फाइजर वैक्सीन की खास बात यह है कि फाइजर और बायोएनटेक कंपनी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूरोपीय देश जर्मनी की कंपनी भी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों वैक्सीन की कंपनियां अक्टूबर में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिन के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिससे कंपनियों को आपातकाल मंजूरी मिल सके। तीसरा फैक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक एंथनी फाउची के मुताबिक वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले वैसे तो वैक्सीन निर्माता ह्यूमन ट्रायल के सभी रिजल्ट आने के बाद अपने अध्ययन पेश करते हैं, लेकिन कोरोना काल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कोरोना की वैक्सीन के लिए फाइनल स्टडी से पहले ही इसे आपातकाल में बाजार में उतारने की कोशिश चल रही है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के नतीजे नेचर जर्नल में छपे थे, जिसने कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले उम्मीदें बांधी थी। फाइजर पहली ऐसी वैक्सीन बन सकती है जो 15 अक्टूबर तक दुनिया के सामने वैक्सीन का डेटा पेश कर सकती है। एंथनी फाउची भी वैक्सीन पर इशारों में कह चुके हैं कि अक्टूबर तक वैक्सीन आना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत में भी 2 देसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। भारत में भी किसी भी वैक्सीन को द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मंजूरी देता है, चाहे वो भारत की हो या फिर किसी और देश की। हर वैक्सीन को एक जैसी प्रक्रिया से भारत में गुजरना जरूरी होता है, लेकिन असाधारण स्थिति में किसी वैक्सीन को बिना तीसरे फेज के ट्रायल के भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि भारत की सभी वैक्सीन इस समय ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में है। वहीं भारत की वैक्सीन भारत में कोरोना संक्रमण और उसके अलग अलग लक्षण को देखकर ही बनाई गई है। यही वजह है कि CDSCO से लेकर ICMR हर कोई सरकारी संस्था किसी भी तरह की मंजूरी सरकार से राय लेने के बाद ही देगा। सीरम इंस्टीट्यूट भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। उसे भारत में जल्द ही उतारा जा सकता है। सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि NIP के तहत इस वैक्सीन को मुफ्त में बांटने की योजना बना रही है। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने एक बयान में कह दिया है कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि 2 महीने में यानी कि सितंबर से अक्टूबर के आखिर महीने में वैक्सीन के ट्रायल को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन इसी साल लोगों को मिल सकती है। अब हर कोई ये राह देख रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए।
तो न्यूज़ तक की जो ये मुहिम है आप तक कोरोना की हर अपडेट पहुंचाने की, वो जारी रहेगी। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।